जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांति चित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए हैं। अब आपके अधिनायक तत्व में सुरक्षित ये चतुरांगणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उसका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ, वे आनंद मगन हो गए। उस समय उन्होंने अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। तदंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता भी बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज रही थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ तथा जिससे पुरी की सुरमय शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्वासी मनुष्य हाथ में मंगलिक वस्तु लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्नमुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पुरी तथा जन समुदायों से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नगरी को तथा पूर्वासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज जी की अगवानी की। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ मायशस्वी श्री राम राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। राजमहल में सज्जनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महाराज जी की महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थी वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। तदंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी, उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मंडकी और ऋतिकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले आई।